दोस्तों, यह संसार ना बहुत ज़्यादा अजीब है। यहाँ कुछ लोग तो बहुत धनवान होते हैं और कुछ एकदम कंगाल होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं तो कुछ एकदम बदसूरत होते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं तो वहीं कुछ बच्चे जन्म से ही विकलांग होते हैं, मंदबुद्धि के होते हैं। और शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो किसी किसी को उम्र भर बीमारियां ही लगी रहती हैं और कुछ लोग कितना भी कैसा भी खा पी लें वे कभी बीमारी नहीं पड़ते हैं, मस्त आनंद का जीवन जीते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही परिस्थिति, शिक्षा, साधन मिलने के बाद भी कुछ बच्चे सामान्य बुद्धि के और मूर्ख ही बने रहते हैं, पर उसी परिस्थिति में कुछ बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा जाते हैं। और कहीं कहीं पापी, क्रोधी पेरेंट्स के बच्चे बड़े ही शांत, शालीन और संत प्रवृत्ति के होते हैं और वहीं अच्छे संस्कारों वाले माता पिता के बच्चे उद्दंड और हिंसक प्रवृत्ति के होते हुए देखे गए हैं। अच्छा, इतनी सारी विषमताओं का, असमानताओं, भिन्नताओं का कोई ठोस रीज़न समझ में आता है क्या? अच्छा, साइंस के अकॉर्डिंग बच्चों पर वातावरण का और आनुवंशिकी का प्रभाव पड़ता है, पर फिर भी इन गैप का और इनइक्वालिटी का साइंस के पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत ही है जो हमारा समाधान करता है। हमारी भारतीय संस्कृति में इन्हें ही सूक्ष्म संस्कार कहा जाता है, जो कि मरने के बाद आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और अगले जन्म में बच्चों में प्रकट होता है। ऐसे हमारे देश में और विदेशों में इतने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जो कि बताते हैं कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, ज्ञान का भी पुनर्जन्म होता है। श्रीनिवास रामानुजम केवल 32 साल के थे जब उन्होंने गणितज्ञ के रूप में विज्ञान जगत को जो उपलब्धियां दी हैं वे आज भी गणित शास्त्र का मूल आधार बनी हुई हैं। आदि शंकराचार्य केवल 16 साल के थे जब उन्होंने पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को शास्त्रार्थ में, डिबेट में पराजित कर दिया था। भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली सरोजनी नायडू केवल 13 वर्ष की थी जब उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक अंग्रेजी कविता लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर मात्र 14 वर्ष के थे जब उन्होंने शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक मैकबेथ का बंगला में अनुवाद कर दिया था। सम्राट अशोक मात्र 22 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा, 37 की उम्र में उसने कलिंग की लड़ाई लड़ी और विजय भी प्राप्त की। महान सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा और सिंहासन पर बैठते ही उसने विश्व विजय का सपना भी देख लिया और उस अभियान पर निकल पड़ा और उसके 10 साल के अंदर ही वह तक्षशिला की सीमा पर आ खड़ा हुआ। सम्राट अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ तो उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। बैरम खां उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा अब्दुल कासिम को सिंहासन पर बिठाने के लिए, तो अकबर ने उन्हें पद से हटाया और मात्र 18 साल की उम्र में सारी सत्ता की बागडोर अपने हाथ में कर ली। शिवाजी महाराज मात्र 19 साल के थे जब उन्होंने तोरण के पहाड़ों और दुर्गों पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। महाराणा रणजीत सिंह मात्र 19 साल के लाहौर पर उन्होंने विजय प्राप्त की। रूस के पीटर महान मात्र 17 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे और इन्हें पीटर महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इतनी कम उम्र में अपना देश का पिछड़ापन दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। शायद ही कोई ऐसा शासक हुआ होगा जिसने इतने प्रयास किए हों, कार्यक्रम चलाए हों। नेपोलियन बोनापार्ट 24 साल की उम्र में फ्रांसीसी सेना का जनरल बन गया था। संत ज्ञानेश्वर 21 साल की उम्र में तो इन्हें समाधि ही ले ली थी। विवेकानंद जब इन्होंने शिकागो में जो भाषण दिया था तब इनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। राजनीति, साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में ऐसे असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्हें देखकर ये कहा नहीं जा सकता
कि इनका ये ज्ञान इसी जीवन का है। आपने भौतिकी में पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होती है उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है, उसको अदृश्य किया जा सकता है, लेकिन उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही हमारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो इस जीवन से उस जीवन में, आने वाले जीवन में ट्रांसफ़र होता है। आप जो भी कार्य करने की इच्छा रखते हो उसे आज से और अभी से करना प्रारंभ कर दो और पूरी इच्छा शक्ति के साथ करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अनुभव करोगे कि इस संसार को आपकी आवश्यकता है। आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व समाहित हो जाएगा जो आपके बाहरी व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग होगा और बहुत महान होगा। सुप्रसिद्ध विचारक इमर्सन का कहना है कि बहुत ही कम लोग हैं जो मृत्यु के पहले अपने आप को पहचान लेते हैं, वरना बाकी लोग तो अपनी शक्तियों को प्रकट किए बिना ही अपनी शक्तियों को साथ लेकर ही मर जाते हैं। इसलिए अपने आप को जानो, अपना महत्व पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।